हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सुनो। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है। वे वे ऑर्गेनिक कंपाउंड वे ऑर्गेनिक कंपाउंड वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं कहलाते हैं। ठीक है बेटा। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, यदि हम हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आपको बताऊं, हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। कौन कौन से होते हैं? एलिफेटिक और एरोमेटिक। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन एलिफेटिक, और नंबर टू एरोमेटिक। ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। समझ में आई बात? एक बार पढ़ लो। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना बेटा, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से? एक तो एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है। चार्ट में मैंने वही चीजें लिखी हुई है जो हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है। हम लोग ये पूरा चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, बस जो एनसीईआरटी में है वे पढ़ लें। ठीक है ना। चलो, तो हाइड्रोकार्बन की हम यदि बात करें तो हाइड्रोकार्बन मेनली दो प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल में बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, टोलुइन,
ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन हमको बेंजीन पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में बेंजीन है। ठीक है। अच्छा, एलिफेटिक की बात करें तो एलिफेटिक दो प्रकार के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक है। अच्छा, सेचुरेटेड उनको बोलते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है बेटा, सेचुरेटेड किनको बोलते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा, अनसेचुरेटेड उनको कहते हैं जिनमें जिनमें या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है। अनसेचुरेटेड उनको कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लियर। अच्छा, सेचुरेटेड यानी कि संतृप्त, इसका उदाहरण है एल्केन। ठीक। और अनसेचुरेटेड यानी कि असंतृप्त, इसका उदाहरण है एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। तो हमको इस पूरे चैप्टर में मेनली चार चीजें पढ़नी है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। ठीक है, नोट करो। चलो, अब आगे अपन ऐसा करते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं ना। तो इसके लिए अपन एक पार्टीशन कर ले, या पहले एक यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है। चलो, इसमें एक पार्टीशन कर लेते हैं अपन। एक में आ जाएगा अपना प्रॉपर्टी, एक में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, चार पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है। एक में प्रॉपर्टी लिख लेंगे, प्रॉपर्टी। ठीक है। या हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। एक में एल्केन आ जाएगा, एल्केन। एक में एल्कीन और एक में एल्काइन। ठीक है। प्रॉपर्टी की बजाय अपन करेक्टर शब्द ले लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, करेक्टर। ठीक है। तो करेक्टर, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक। सबसे पहली चीज, जनरल नेम। जनरल नेम, तो जो एल्केन होता ना, इसको बेटा पैराफिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफिन। पैराफिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव होती है। ये हमने नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर में भी देखा था। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? पैराफिन। तो जनरल नेम में इसका जनरल नेम आ जाएगा पैराफिन्स। ठीक है। एल्केन का सामान्य नाम क्या है? पैराफिन्स। ठीक है। अच्छा, जो एल्किन होती है, एल्किन को बोलते हैं ओलिफिन्स। एल्किन को क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स। क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स। ये ऑयली कंपाउंड बनाती है, इसलिए इसको ओलिफिन्स बोलते हैं। ये भी हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा था। और एल्काइन को बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन। अच्छा, अगला इनका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूले की बात करें तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2।
क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2, ठीक है। अच्छा, यदि हम बॉन्ड की बात करें, किसकी बात करें, बॉन्ड की, बॉन्ड, तो यहाँ पे एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। अच्छा, इसके बाद यदि हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ, तो एल्केन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है, जो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है, वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। एल्किन में होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। और एल्काइन की बात करें तो इसमें होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, जिसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यदि अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए sp3 आएगा। क्या आएगा, sp3, ठीक है। अच्छा, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए sp2 आएगा। और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए sp आएगा, ठीक है ना। एल्केन में क्या आएगा, sp3, एल्कीन में sp2, और एल्काइन में sp, ठीक। अच्छा, इसके बाद यदि हम शेप की बात करें, शेप, तो एल्केन की जो शेप होती है वो होती है टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल। एल्किन की होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। थोड़ा छोटा लिखूं, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। और एल्काइन में होती है लीनियर, एल्काइन में क्या होती है, लीनियर, ठीक है। अच्छा, यदि हम इनके बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल, तो चूंकि टेट्राहेड्रल शेप है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। या इसी को अपन 109.5 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है।
109 डिग्री 28 मिनट, या उसी को हम क्या बोलते हैं 109.5 डिग्री। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री, है ना। क्या होता है 30 मिनट का 1 डिग्री, सॉरी 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। 60 मिनट का कितना डिग्री होता है, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। तो ये 28 मिनट मतलब लगभग 30, और लगभग 30 मतलब 0.5 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, ट्राइगोनल प्लेनर, जो ट्राइगोनल प्लेनर है, जो ट्राइगोनल प्लेनर है, इसमें बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री का। कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का आएगा, 120 डिग्री का। और ये जो लीनियर शेप है, इसमें 180 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आप परसेंटेज एस लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, परसेंटेज एस। परसेंटेज एस की बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज एस आपका आएगा SP3 है ना, तो 3 और 1 4, 25 चुक 100, 25%, कितना आएगा 25%। यहाँ पे परसेंटेज एस आएगा, यहाँ लिख दूँ क्या, यहाँ पे परसेंटेज एस आएगा 2 और 1 3, 33.33, और इसमें परसेंटेज एस आएगा, इसमें परसेंटेज एस आएगा 2 है, तो ये 50-50 हो जाएगा, 50%। ठीक है बेटा, एक बार फिर से समझ लो। जनरल नेम, एल्केन का जनरल नेम है पैराफिन। क्या नाम है, पैराफिन। पैराफिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव होती है, बहुत कम क्रियाशील होती है। सामान्य परिस्थिति में किसी अम्ल या किसी क्षार या किसी सॉल्ट के साथ ये क्रिया नहीं करती, ठीक है। एल्कीन को ओलिफेंस बोलते हैं क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑयली कंपाउंड बनाती है, तेली पदार्थ बनाती है, ठीक है। और एल्काइन को बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। अच्छा, यदि इनके जनरल फॉर्मूले की बात करें, मतलब सामान्य सूत्र, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2। n यहाँ पे क्या है, कार्बन की संख्या, और 2n+2 क्या है, हाइड्रोजन की संख्या। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। क्या है, CnH2n। n वही कार्बन की संख्या और 2n हाइड्रोजन की संख्या। और एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। CnH2n-2, n कार्बन की संख्या और 2n-2 क्या है, हाइड्रोजन की संख्या, ठीक है। अच्छा, यदि हम बॉन्ड की बात करें तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसीलिए ये सैचुरेटेड है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड है। और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए ये भी अनसैचुरेटेड है, ठीक है। यदि हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, यदि हम एल्कीन की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, और कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। और एल्काइन में 1.20 एंगस्ट्रॉम। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एल्केन में sp3 आता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए sp2 आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड में, है ना, और डबल बॉन्ड कार्बन में। और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर sp आएगा, ठीक। अच्छा, अब शेप की बात करें तो sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप होती है टेट्राहेड्रल, मतलब चतुष्कफल की। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि त्रिकोणीय समतल। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन आता है तो शेप होती है लीनियर, यानी कि रेखी। क्लियर। इसके बाद बॉन्ड एंगल की यदि बात करें
तो टेट्राहेड्रल शेप में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल बनता है, यानी कि आप उसको 109.5 डिग्री भी कह सकते हैं। और ट्राइगोनल प्लेनर में 120 डिग्री का एंगल होता है, जबकि लीनियर में 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना। अच्छा, परसेंटेज एस की बात करें तो चूंकि यहाँ पे sp3 संकरण है, इसलिए परसेंटेज एस क्या आएगा, 25%, ठीक है ना। ये कैसे निकालते हैं, ये मैंने बेसिक ऑर्गेनिक में सिखाया था। और यहाँ पे sp2 है, इसलिए 33.3% आएगा, और यहाँ पे sp है, इसलिए 50% आएगा, ठीक है, नोट करो। चलो इसके बाद कुछ की पॉइंट देख लेते हैं अपन। की पॉइंट्स में सबसे पहली चीज तो यदि हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, किसकी बात करें, बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ, तो कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है एल्केन में। किस में होती है, एल्केन में, ठीक है। एल्केन के बाद बेंजीन का नंबर आएगा। किसका नंबर आएगा, बेंजीन का, याद रखना, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के बाद, बेंजीन के बाद एल्किन, और आखिरी में एल्काइन। क्लियर, एल्काइन। आप चाहे तो मैं इनकी वैल्यू भी लिख देता हूं। यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी आती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.39 एंगस्ट्रॉम। कितनी आएगी, 1.39 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम आती है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1.20 एंगस्ट्रॉम आएगी। क्लियर। तो ये बॉन्ड लेंथ वाली बात याद रखना, इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाओ। तो सबसे आगे आपको एल्केन रखना है। एल्केन मतलब जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से। उसके बाद बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के बाद एल्कीन, एल्कीन यानी कि एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से। और उसके बाद एल्काइन, एल्काइन मतलब एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरह से। बॉन्ड लेंथ हो गई। अच्छा, यदि हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी में जो एल्काइन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन में क्या बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी अधिक होगी। उसके बाद एल्कीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एल्कीन, और आखिरी में एल्केन। ठीक है बेटा। देखो एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो काफी मजबूत होगा। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसलिए एल्काइन की तुलना में एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी और कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम इनकी एसिडिटी की बात करें, एसिडिटी, एसिडिटी, तो एसिडिटी में यही ऑर्डर बनेगा। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड के कारण क्या होता है, परसेंटेज एस बढ़ जाता है, और परसेंटेज एस बढ़ने से जो एसिडिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो एल्काइन आगे आएगा, फिर एल्किन, और आखिरी में एल्केन, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं, एसिडिटी लिख ली, बॉन्ड एनर्जी लिख ली, बॉन्ड लेंथ लिख ली, है ना। एक
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी देख सकते हैं अपन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी की यदि हम बात करें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इसी ऑर्डर में रहेगी, ठीक है ना, इसी ऑर्डर में। जैसे एल्काइन इसमें सबसे ज़्यादा होगी, फिर एल्कीन कम हो जाएगी, और एल्केन में और कम हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। आप बॉन्ड एनर्जी में, आप बॉन्ड एनर्जी में कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी देखें या कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी देखें, सेम ऑर्डर बनेगा, पहले एल्काइन फिर एल्कीन और आखिरी में एल्केन, ठीक है। एसिडिटी का भी ऐसे ही होता है, एल्काइन एल्कीन एल्केन। बॉन्ड लेंथ का उल्टा होता है, एल्केन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, नोट करो। चलो, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में एक बेसिक जानकारी पढ़ी। अब कल से हम लोग एल्केन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए जय राम जी की।